राधे राधे। देखो, प्राय लोग ये कहते हैं कि बोले बोले भाव होना चाहिए, ज़्यादा विचार आचार मत रखो आप। भाव होना चाहिए, अपना भाव बहुत है, बस ठीक है। चाहे लेट के कर लो, उठ के कर लो, बैठ के कर लो, पाँव में पड़ के कर लो, हैं, उसमें क्या दिक्कत है? आपको भाव तो चाहिए, और क्या करना है। लेकिन हमें तो बात बुद्धि वालों की समझ नहीं आती कि नहीं, बुद्धि वाले तो मिलते नहीं, भाव वाले कहाँ से मिलेंगे। और भाव जो है वो साधक की अवस्था नहीं है, हैं? भाव तो कहना मतलब है सिद्ध अवस्था है। हम सोच रहे हैं कि सिद्ध अवस्था में बैठे हैं सभी लोग। आज किसी ने माला पकड़ी नहीं, हो सिद्ध हो गया। तो इसमें बहुत ज़्यादा जो विधि निषेध बनाई हुई है महापुरुषों ने, उसका पालन करना चाहिए बिना बुद्धि के ही। लेकिन चलो बुद्धि की बात कर लो, तो बुद्धि से आगे की जो अपन बात करें तो वहाँ पे क्या है? विवेक है। बुद्धि का सार तत्व क्या है? वो विवेक है। विशुद्ध बुद्धि का सार तत्व विवेक। अब उस विवेक से आगे की बात करेंगे तो फिर क्या है? श्रद्धा है। और श्रद्धा से फिर आगे की बात करोगे तो विश्वास है। और जो विश्वास से भाई आगे चलोगे तो फिर भाव है। तो अब बताओ, जो एक अंतिम पड़ाव है उसकी बात करते हैं माला हाथ में लेते ही। बोले भाव होना चाहिए, बस उसमें क्या है? कहीं भी बैठो उठो कोई दिक्कत नहीं, किसी से भी मिलो जुलो कोई दिक्कत नहीं, क्या आचार विचार रखना है। सब मूल रूप से तो कोई भेद थोड़ी है किसी में, सब भगवान के भक्त बस। तो ऐसा हमें नहीं समझ में आता, पता नहीं, हो सकता है ऐसा हो ना, हमें ऐसा कोई हमारे गुरुजनों से मिला ऐसा कुछ विज्ञान। लेकिन माला का विज्ञान बहुत ही गहन विज्ञान है। और ये जो चलते फिरते उठते बैठते भी सब जो साधु महापुरुष माला लेके चलते हैं, जैसे श्री गिरिराज जी की जो परिक्रमा करने वाले जो नित्य महापुरुष हैं, उनकी जो माला लेके वो चलने की जो रीति है, उनकी रीति देखो तो सही, कितने आचार विचार नियम रखते हैं वो लोग। अवस्था भी सिद्ध अवस्था है। नहीं वो सिद्ध अवस्था होने के कारण ही तो रख पाते हैं उनको आचार विचार नियमों को। भाई वो बिना उसके थोड़ी रख पाते हैं। वो जब भी कोई मिलते हैं तो माला झोली को विश्राम कराते हैं, फिर आज धोते करते हैं, यानी वो सारा सिस्टम अपनाते हैं। तो कहने मतलब कि वो एक सिस्टम है। इवन जो महापुरुष हैं, जैसे मान लीजिए वो गले में भी वस्त्र धारण करके प्रणाम करते हैं। हमारे श्री गुरुदेव तो प्रणाम के बिल्कुल सख्त खिलाफ थे। बोले किसी की कोई किसी से प्रेम और श्रद्धा प्रीति नहीं होती है, ये सब पाखंडवाद है। बोले ठाकुर जी करो, प्रणाम करना हो तो किसी को क्या दिक्कत। लेकिन कहना मतलब है कि ये सब एक लोक लाज के चक्कर में आदमी शर्मा शर्मी में ये करने लग जाता है, और ये फालतू का व्यवहार बना लिया लोगों ने। पहले इतने सारे व्यवहार थे वो तो निभ नहीं रहे, और नए व्यवहार और फालतू खड़े कर लिए। इसलिए माला का जो नियम है, जो नाम जप का नियम, जो आपको गुरुदेव से नियम मिला हो या तो वो करें, और नहीं तो फिर जो स्वैच्छिक आपने नियम बनाया हो वो आप अपना संक्षिप्त नियम तो नियम जो यथावत कर लें। और जब आपको समय मिलता है आसन में बैठ करके, भाई आसन में बैठ करके नाम जप माला से करने का अपना एक विज्ञान है, विधान है और लाभ है। लेकिन मान लीजिए आप नहीं ज़्यादा लंबे समय बैठ सकते हो तो कोई बात नहीं है, 3-4 घंटे आसन पे कर लिया। रेस्ट जो समय है आप लेटे लेटे कर लिया, घूमते फिरते कर लिया, बाथरूम में कुछ भी काम करते क्रिया करते कर लिया। तो वो फिर क्या है कि आपका वो सारा सिस्टम बन गया। लेकिन माला लेके सब जगह घूमोगे तो ये ठीक नहीं है, हमारे को तो समझ में आता नहीं है। और बाकी हरी इच्छा है। 64 अपराधों में से इनके अपराध का बहुत अच्छे से विधिवत वर्णन आता है। तो यदि आप लोग उसका नियम पालन कर सकते हो तो रख लेना चाहिए, बाकी तो कोई मेरे को तो हर्ज नहीं। बाकी हमें तो ना तो माला लेके घूमने की आदत दी है और ना हमारे श्री गुरुदेव रखते थे। ऐसा नहीं कि हमारे जिन श्री गुरुदेव को दर्शन किया है वो कोई गुरुदेव हाथ में माला लेके नहीं घूमते थे, कोई भी गुरुदेव। दास को कृपा गुरुजनों की बहुत मिली है, हैं भाई, कृपा ठाठ है क्या, श्री ठाकुर जी की जितनी कृपा है संपूर्ण ही है। लेकिन जिनका मुझे जो कृपा करके उन्होंने कृपा की है तो उन्होंने किसी ने भी हाथ माला नहीं ली। मान लीजिए श्री स्वामी जी महाराज की बात करो, कभी आप लोगों ने माला हाथ में देखी श्री महाराज जी के? हाँ जी, नहीं देखी। तो श्री स्वामी जी महाराज ने माला नहीं रखी, हमारे श्री गुरुदेव ने माला नहीं रखी,
श्री वेणु विनोद कुंज वाले श्री बड़े सरकार ने माला नहीं रखी, हमारे श्री ठाकुर जी जो उन्होंने माला नहीं रखी हैं, हमारे श्री बाबा महाराज जो गिरिराज जी वाले उन्होंने माला नहीं रखी, श्री बाबा महाराज के किसी परिकर ने माला नहीं रखी, दास को सभी का स्नेह मिला, हमारे श्री मामौसा ने माला नहीं रखी, यानी कि किसी ने भी माला नहीं रखी। तो हमें उस परंपरा से मिला ही नहीं, संस्कार मान लो, कुछ भी मान लो, तो जो सिस्टम है। लेकिन ये सभी महापुरुष, भाई सभी महापुरुष नाम जप वाले थे, नाम जप में प्रेमी था इनका, सुमरिन था, जपा जप सिद्ध था सभी का। तो फिर और अभी वर्तमान में विराज रहे श्री परमहंस जी महाराज, वो भी माला नहीं रखते। तो हमारे तो भाई देखो, हम आलसी जीव है, प्रमादी जीव है, इसलिए हो सकता है ठाकुर जी ने ऐसा ही सिस्टम दिया हो हमको, बाकी हमें विज्ञान इतना नहीं पता। लेकिन हमें परंपरागत रूप से कोई ना आज्ञा है और ना कोई ऐसा सिस्टम मिला है, इसलिए हमारा अनुभव नहीं है वो चीज़ का। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि माला जपना हो, आप 2 लाख करो, 3 लाख करो, 4 लाख करो, यदि आसन पे बैठकर कर रहे हो तो कोई बात नहीं है। लेकिन घूमते फिरते करना हो तो माला का मर्यादा नहीं, समय की मर्यादा रखो। समय से आप ध्यान रखो कि इतना समय करना है, उस समय आप मौन रह करके वही एक श्वास प्रश्वास के साथ, रेचक और पूरक के विज्ञान के साथ वो नाम जप होना चाहिए। उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा, कल्पना से बाहर लाभ मिलेगा। और किसी को नहीं हो तो ठाकुर जी कृपा, यदि करना हो तो कुछ दिन रह के देखें तो कैसे होता है, एकदम सहज ही होने लगेगा। राधे राधे।